हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो में। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 की। और एक्सरसाइज 5.3 की बात करने से पहले मैं कुछ चीज़ें रिकॉल करा देता हूं आपको। 5.2 में हमने सीखा था, एक फॉर्मूला था ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता था हमारा। और उसके बाद ए एन हमारा लास्ट टर्म होता था किसी एपी में, ए हमारा फर्स्ट टर्म होता था और एन नंबर ऑफ टर्म्स होते थे, और डी हमारा कॉमन डिफरेंस होता था। अब यहाँ पर अ, हम नंबर ऑफ टर्म्स निकालते थे। जैसे एक एपी है, 2 4 6 8 अप टू, चलो 40 तक है मान लेते हैं। तो इस एपी में ए हमारा ये वाला टर्म रहता था। ठीक है, ए हमारा ये वाला टर्म रहता था और ए एन हमारा ये वाला टर्म रहता था लास्ट। और उसके बाद ए टू माइनस ए वन करने से हमारा डी निकल के आता था, और एन हम नंबर ऑफ टर्म्स को बोलते थे कि ये नंबर्स कितने हैं टोटल, उनको हम एन बोलते थे। अच्छा, अब यहाँ पर 5.3 में कुछ चीज़ें हमें नई देखने को मिलेंगी। कुछ चीज़ें नई देखने के साथ साथ हमें फॉर्मूला भी नया देखने को मिलेगा। और जैसे हम 5.2 में बात करते थे नंबर ऑफ टर्म्स की और लास्ट वाले टर्म की, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, इन सब के बारे में। लेकिन यहाँ पर अब एक और नई चीज जुड़ जाती है। वो नई चीज ये है कि ये जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं, इन सारे नंबर ऑफ टर्म्स में इन सारे नंबर ऑफ टर्म्स का एडिशन क्या होगा, इन सारे नंबर ऑफ टर्म्स का योग क्या होगा। तो इन सारे नंबर ऑफ टर्म्स का एडिशन क्या होगा, उसके लिए भी हमें एक नया फॉर्मूला मिलता है। वो फॉर्मूला कुछ ऐसा है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो एन बाई टू, एक नई चीज आई है इसमें, एन बाई टू। नई चीज पुराने वाले फॉर्मूले से क्या नया है, एन बाई टू है और ये ए दो बार है। और बाकी सब तो सेम है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, बाकी सब तो सेम है जैसा ए एन का फॉर्मूला होता था। तो यहाँ से हम एक और नया फॉर्मूला बना सकते हैं। वो नया फॉर्मूला क्या बना सकते हैं, वो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए, यानी कि ए प्लस ए होगा तभी तो टू ए होगा, प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ए प्लस ए होगा, बट ये जो फॉर्मूला है, इतना फॉर्मूला ये यूज होता है हमारा, इसे हम बोलते हैं ए एन। तो ये ए एन का ही तो फॉर्मूला होता है ना। तो क्या मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूँ, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन। अगर मैं ऐसा लिख सकता हूँ तो हमारा एक और फॉर्मूला निकल के आ चुका है। वो आया है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन। तो दो फॉर्मूले मिल गए हमें। एक तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता था। दूसरा फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन, जो अभी हमने निकाला इस ए एन फॉर्मूले की मदद से। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि इतनी सब बातें आपको एकदम क्लियर हुई होंगी। तो अब चलते हैं हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। तो आओ यार, बात करते हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपीज। तो हमें इस एपी के सम निकालने हैं। सम निकालने से पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देना चाहता हूँ जो अभी अभी हमने सीखा। वो था एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये फॉर्मूला तो अभी अभी हमने देखा है। तो मैंने जैसे कि बताया अभी आपको कि सम निकालने में, एडिशन निकालने में काम होगा इसका। कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का एडिशन क्या है। पहले तो हमने नंबर ऑफ टर्म्स निकालना सीखा 5.2 में, वो बाकी सारी चीजें सीखी, ए कॉमन डिफरेंस ये सब। तो यहाँ पे हम सम सीखने वाले हैं। तो देखते हैं, पहले तो मैं एपी लिख लेता हूँ। एपी है 2 7 12 और अप टू सो ऑन 10 टर्म्स तक, यानी कि इसमें टोटल टर्म्स आने वाले हैं 10। ठीक है, तो एन नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर हमारे पास 10 है। और उसके साथ साथ हमारे पास जो ए की वैल्यू है वो 2 है। और डी की वैल्यू अगर मैं बात करूँ तो ए टू माइनस ए वन करके मेरी डी की वैल्यू निकल के आती है। तो डी की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर, डी की वैल्यू हो गई 5। 7 में से 2 को माइनस किया, या ए थ्री माइनस ए टू कर लो, सबका डिफरेंस सेम ही रहता है, डी की वैल्यू। उसके बाद अगर हम बात करें हमें और क्या क्या चीज़ें चाहिए, और तो हमें कुछ नहीं चाहिए एस एन वाले फॉर्मूले के लिए। तो मैं लगा देता हूँ एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस
n माइनस वन इंटू डी हमारा फॉर्मूला होता है। अच्छा, मैं बार बार फॉर्मूला इसलिए लिखता हूँ, इसलिए रिपीट करता हूँ ताकि आप लोगों को वीडियो के साथ साथ फॉर्मूला भी याद हो जाए। ठीक है, तो एस एन इज इक्वल टू एस टेन फाइंड आउट करना है हमने 10 टर्म्स तक का एडिशन। ये तो बोल रहा है कि सम फाइंड आउट करो 10 टर्म्स तक का, तो n की वैल्यू हम 10 लेंगे, 10/2 2a, यानी कि 2 × 2 ऐसा होगा, प्लस n की वैल्यू हमने 10 लेनी है -1 और d की वैल्यू हमारे पास 5 है। ठीक है, तो सारी चीजें हमने रख दी, जहां जहां पर हमें n दिखा वहां वहां पर हमने 10 रख दिया, जहां जहां पर हमें a दिखा वहां वहां पर हमने 2 रख दिया, जहां जहां पर हमें d दिखा वहां वहां पर हमने 5 रख दिया। तो फॉर्मूले में हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब देखो अब क्या होगा, अब होगा S10 इज इक्वल टू, और ये 2 से 10 कैंसिल आउट हो गया 5 टाइम्स, तो यहाँ पर 5 आ गया, इंटू 2 × 2 हमारा 4 होता है, प्लस 9, 10 माइनस 1 9, 9 × 5, 9 × 5 45, 45, 45 प्लस 4 हमारा 49 होता है। और अगर मैं 49 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमें कितना मिलता है, 5 9 जा 45 बचा 4, 5 4 जा 20, 20 और 4 24, 245 मिलता है। तो जो फर्स्ट एन टर्म्स का सम होगा हमारे पास वो कितना होगा, फर्स्ट एन टर्म्स का सॉरी, वो होगा हमारा 245। ठीक है, तो आओ यार अब चलते हैं सेकेंड वाले पार्ट की तरफ। तो सेकेंड वाले पार्ट में हमें एक एपी फिर से गिवन है, एपी है -37, -33, -29, और ये अप टू सो ऑन है 12 टर्म्स तक। ठीक है, 12 टर्म्स तक हमें इसे इसका सम फाइंड करना है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या गिवन है। यहाँ पर हमें a गिवन है -37, यहाँ पर हमें d गिवन है, d कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1 करके। तो a2 माइनस a1 हमारा d का फॉर्मूला होता है, और a2 हमारे पास -33 है और बीच में माइनस का साइन आने वाला है, और a1 हमारे पास -37 है। अच्छा, ये साइन का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, ये वाला माइनस का साइन कहाँ से आया, ये वाला माइनस का साइन हमें पता है डी की वैल्यू निकलती है ए टू माइनस ए वन से, तो ये वाला माइनस का साइन इधर आ गया, और साथ में -37 साइन के साथ लेंगे आप, तो -37 फिर मेरा अंदर आ गया। ठीक है, तो उसके बाद -33, और माइनस माइनस हमारा प्लस होता है, +37 ऐसा हो गया। और जो हमारा d निकल के आएगा वो आएगा माइनस प्लस माइनस होता है, और साइन हमारा हमेशा बड़े नंबर का आने वाला है, तो प्लस का 4। तो d की वैल्यू भी हमने निकाल ली है, d की वैल्यू हमारी आ गई है प्लस का 4। अब हमें n जो है वो 12 टर्म्स तक दिया है, 12 टर्म्स तक हमें एडिशन निकालना है, सम निकालना है इसका। तो सम का फॉर्मूला हमारे पास होता है Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो एस एन इज इक्वल टू, एन की वैल्यू हमारे पास 12 है, 12/2, 2a, 2 इंटू माइनस का 37, प्लस एन की वैल्यू हमारे पास फिर से हमने 12 लेनी है, 12 माइनस 1, और डी की वैल्यू हमने अभी भी निकाली है 4 आई है। तो यार यहाँ से जो हमारी एस एन की वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी, 2 से 12 कट गया 6 टाइम्स, तो एस एन इज इक्वल टू 6 इंटू, अच्छा अब देखो 37 इंटू 2 74 होता है, माइनस का 74, और 12 माइनस 1 11 होता है, 11 इंटू 4 44 होता है, प्लस का 44 आएगा। ठीक है, कैसे आया पता है ना प्लस का 44, देखो 12 में से 1 माइनस हुआ 11 आया, 11 से फिर इंटू 4 था, 11 4 जा 44, और प्लस का साइन है तो प्लस का साइन। ठीक है, तो एस एन की जो वैल्यू निकल के आई वो आई 6 इंटू, अब ये देखो प्लस माइनस माइनस होता है लेकिन साइन बड़े नंबर का आता है, तो बड़े नंबर का साइन माइनस है तो माइनस में आने वाला है, और इनको माइनस करके हमारा 30 आता है, और 6 × 30, 6 3 जा 18 होता है, तो एक जीरो और लगा देना है, तो 180, और साइन हमारा माइनस का आने वाला है, तो इनका जो सम आया वो कितना आया, माइनस का 180। तो आओ यार अब बात कर लेते हैं थर्ड वाले पार्ट की। तो थर्ड वाले पार्ट में हमें एपी गिवन है, वो एपी कुछ ऐसे है, 0.6, 1.7, 2.8, और हमें निकालना है ये 100 टर्म्स तक, 100 टर्म्स तक निकालना है। ठीक है, तो ए की वैल्यू हमारे पास है 0.6, और एन की वैल्यू हमें 100 है, 100 टर्म तक निकालना है, और उसके बाद डी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं A2 माइनस A1 करके। तो A2 की वैल्यू हमारे पास 1.7 है, और A1 की वैल्यू हमारे पास 0.6 है। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो हम माइनस करके मिलता है 1.1, डी की वैल्यू आएगी जो, तो डी की वैल्यू हमारी 1.1 है।
और साथ के साथ और तो हमें किसी की ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल। तो एस एन इज इक्वस टू, फॉर्मूला होता है हमारा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो ये तो हमारा फॉर्मूला रहा। उसके बाद अब सारी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। ए जहाँ पर दिख रहा है वहाँ पर 0.6, एन जहाँ पर दिख रहा है वहाँ पर 100, जहाँ पे डी दिख रहा है वहाँ पे 1.1 रख देते हैं। ठीक है, तो चलिए रखते हैं। तो एस एन इज इक्वस टू n/2, एन की वैल्यू हमने 100 लेनी है अपॉन 2, और 2a, 2 इंटू 0.6, क्योंकि a की वैल्यू हमारे पास 0.6 है, प्लस n-1, n की वैल्यू 100 है, 100 - 1, और d की वैल्यू हमारे पास 1.1 है। ठीक है, अब 2 से 100 कैंसिल आउट होता है 50 टाइम्स, हम सबको पता है, और एस एन इज इक्वल टू 50 ब्रैकेट में। अब ये देखो, 2 से अगर 0.6 मल्टीप्लाई होगा, 6 × 2 = 12 होता है, और पॉइंट एक उसके बाद लगेगा, क्योंकि एक नंबर से पहले ही पॉइंट है, तो एक नंबर से पहले ही पॉइंट लगेगा मल्टीप्लाई करने पे। प्लस 100 में से 1 माइनस करेंगे तो 99 आता है, और 99 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, तो कितना आएगा? 99 और 99, तो 981089, और पॉइंट लगना है एक, यहाँ पर एक नंबर से पहले पॉइंट होता, हम यहाँ पे भी एक नंबर से पहले पॉइंट लगा देते हैं। तो हमारी जो वैल्यू निकल के आई है मल्टीप्लाई करके, वो आई है 108.9। ठीक है, अब एस एन इज इक्वल टू 50 इंटू 108.9 में 1.2 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा? 9 और 2 11, 8 और 2 10, 1 1 1 0.1, 110.1 हमारे पास ये वैल्यू निकल के आ गई। अब 110.1 में मल्टीप्लाई करना है 5 से, 50 से करना है, वैसे 5 से करके भी देखो कैसे कर सकते हैं जिसमें 0 होता है लास्ट में। तो 5 1 जा 5, 505, 5, तो 5505, और एक जीरो और लगा दो, जीरो था इधर तो। उसके बाद हमें मिला एक पॉइंट के बाद, एक पॉइंट, 3 नंबर्स के बाद एक पॉइंट है, और पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो यहाँ पर लगा देते हैं। तो जो एस एन की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 5505। ठीक है, अब जिन बच्चों को पॉइंट में मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम होती है तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं इसके भी आप पे एक वीडियो निकालूंगा जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। ठीक है यार, अब बात करते हैं फिर फोर्थ वाले पार्ट की। तो फोर्थ वाले पार्ट में हमें एक एपी गिवन है, एपी है 1/15, 1/12, 1/10, और ये अप टू सो ऑन है 11 टर्म्स तक। तो हमें 11 टर्म्स तक इसका एडिशन निकालना है, इसका सम निकालना है। तो सबसे पहले ए की वैल्यू हमें हमारे पास यहाँ पर गिवन है 1/15, उसके बाद डी की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, जो हम निकालते हैं A2 माइनस A1 करके। तो A2 की वैल्यू मेरे पास 1/12 है, माइनस A1 करूंगा तो 15। अब मुझे डायरेक्टली तो माइनस होगा नहीं है, क्योंकि यहाँ अपॉन में कुछ अलग नंबर है, यहाँ अपॉन में कुछ अलग नंबर है, तो सेम नंबर लेके आना पड़ता है। तो 15 और 12 का ऐसा एक मल्टीपल जो दोनों से मल्टीप्लाई होता हो, वो कौन सा नंबर है? 12 5 जा 60, 15 4 जा 60, यस, 60 वो नंबर है। तो 15 4 जा 60 होता है, तो 15 4 जा 60 होता है, तो ऊपर वाले नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 12 5 जा 60 होता है, तो ऊपर वाले नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसा आएगा 5 - 4। तो जो डी की वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास वो कितनी आएगी? डी की वैल्यू आएगी 5 - 4, 1 होता है, और 60 तो ऐसा ही रहेगा। तो जो डी की वैल्यू आई हमारे पास वो आई 1/60। और उसके बाद एन हमारे पास गिवन है वो 11 है, 11 टर्म्स तक हमें एडिशन या सम निकालना है। तो सम का फॉर्मूला हमारे पास होता है एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। और मैं उम्मीद ये भी कर रहा हूँ कि आपको साथ साथ फॉर्मूला भी याद हो गया होगा अब तक। और जहां जहां पर a दिख रहा है वहां वहां पर 1/15 रखते चले जाएंगे, जहां जहां पर d दिख रहा है वहां वहां पर 1/60 रखते चले जाएंगे, और जहां जहां पर n दिख रहा है वहां पर 11। तो ठीक है, रखते हैं। तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी एस एन इज इक्वल टू n/2, एन की वैल्यू 11 है, 11/2 इंटू 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास 1/15 है, प्लस n-1, एन की वैल्यू 11 है, -1, और डी की वैल्यू हमारे पास 1/60 है।
ठीक है, इतनी चीजें क्लियर। उसके बाद 11/2 तो हाँ कैंसिल आउट होता नहीं है, तो 11/2 तो 11/2 ही रहेगा, और साथ में फिर 2/15 आ गया इधर, प्लस 11 में से 1 माइनस करेंगे 10 × 1/60, ऐसा कुछ आएगा, और जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद इधर बचा 11/2 इंटू 2/15 प्लस 1/6, ऐसा बचा। अब इसको ऐड करने के लिए देखो कैसे करेंगे, 11/2 इंटू, अब एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि दोनों नंबर अलग अलग है, और एलसीएम एक ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जो इन दोनों का मल्टीपल हो, इन दोनों से मल्टीप्लाई होता हो। 15 × 2 = 30 होता है, और 6 × 5 = 30 होता है, तो 30 हम एक ऐसा मल्टीपल मिला जो 15 और 6 दोनों से मल्टीप्लाई होता है। तो 15 × 2 = 30 होता है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 5 = 30 होता है, तो 6 को के ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × 2 = 4 प्लस 5, ऐसा। तो 11/2 इंटू 5 और 4 ऐड करके 9 होता है अपॉन 30। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 99/60 आएगा, और ये हमारा 3 से कैंसिल आउट होता है, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6 और 20, तो हमारी जो फाइनल वैल्यू आई वो आई 33/20, और जो हमारा एस एन है इस वाली एपी का 11 टर्म्स तक। ठीक है, इस वाली एपी का सम है।